मन अति सुंदर नई रोमांचक कहानी रागिनी का षड्यंत्र और राधिका की वापसी। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते का एपिसोड आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। मन अति सुंदर की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है, जहां रागिनी अब पूरी तरह से अपने मकसद में लग चुकी है। राधिका को रास्ते से हटाना और बहरूपिया दिव्यम को बंसल परिवार में स्थापित करना। जब राधिका को रागिनी और बहरूपिया दिव्यम की साजिश का पता चलता है, तो रागिनी को एहसास हो जाता है कि अब अगर उसने राधिका को नहीं रोका तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वह मैदान में उतरने का फैसला करती है। इस बार आर या पार की लड़ाई होगी। रागिनी तुरंत गुंडों को बुला लेती है और पार्टी में सबके सामने राधिका को अगवा करवा देती है। वह राधिका को दिव्यम जी के साथ कांटों से घिरे एक गुप्त ठिकाने पर ले जाती है। वहां पहुंचकर रागिनी गुंडों को आदेश देती है, इन दोनों को यहीं कैद करके रखो, जब तक मैं ना कहूं इन्हें बाहर मत निकलने देना। राधिका रोते हुए माफी मांगती है, रागिनी जी कृपया हमें छोड़ दीजिए, मैं आपको माफ कर दूंगी। लेकिन रागिनी के अंदर की नफरत अब ज्वालामुखी बन चुकी है। वह चाकू उठाकर राधिका पर हमला कर देती है। राधिका घायल हो जाती है, लेकिन अपनी अंतिम सांस तक माफी मांगती रहती है। पर रागिनी कहती है, अगर तुम पहले ही बंसल परिवार से चली जाती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। मुझे बहरूपिया दिव्यम को लाकर यह नाटक नहीं करना पड़ता। लेकिन राधिका हार मानने वालों में से नहीं है। वह डरी नहीं, टूटी नहीं। वह एक बार फिर हिम्मत करके रागिनी से कहती है, मैं तुम्हारा और इस बहरूपिये का सच सबके सामने लाऊंगी, देख लेना। रागिनी ठहाका मार के हंसती है और कहती है, पहले यहां से अपने आप को बचा तो लो राधिका, फिर ख्वाब देखना। उधर बंसल परिवार में सब परेशान हो जाते हैं। पार्टी खत्म होने वाली है, लेकिन राधिका अब तक वापस नहीं आई। रागिनी और बहरूपिया दिव्यम बड़ी चालाकी से कहते हैं, राधिका तो यहीं कहीं होगी, आ जाएगी, हमें देर हो रही है, चलिए निकलते हैं वरना फ्लाइट छूट जाएगी। लेकिन कली भाभी को शक हो जाता है। वो सोचती हैं, देवरानी जी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, और बिना समय गंवाए राधिका की तलाश में निकल पड़ती है। इधर राधिका घायल अवस्था में भी गुंडों से बच निकलती है। वह खुद को संभालते हुए सोचती है, अगर मैं सीधे बंसल परिवार में गई तो रागिनी फिर कुछ कर बैठेगी। पहले मुझे दिव्यम जी को बचाना होगा। वह हर गली हर मोड़ पर दिव्यम की फोटो दिखाकर पूछती है, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की नहीं चलती तो भगवान की चलती है। भोलेनाथ की कृपा से राधिका को सही रास्ता मिल जाता है। वह कांटों के बीच कैद दिव्यम तक पहुंचती है, उनके घावों पर मरहम लगाती है और सही वक्त पर उन्हें वहां से निकाल लेती है। राधिका और दिव्यम अब बाहर हैं, लेकिन बंसल परिवार में अभी भी बहरूपिया दिव्यम और रागिनी का झूठा खेल चल रहा है। अब देखना यह है दोस्तों, क्या राधिका समय पर बंसल परिवार पहुंचेगी? क्या वह सबके सामने रागिनी और नकली दिव्यम का भांडा फोड़ पाएगी? और क्या दिव्यम जी फिर से अपने असली रूप में परिवार के बीच लौट पाएंगे? अगर आप भी चाहते हैं कि राधिका जीत जाए और रागिनी का पर्दाफाश हो, तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि राधिका की सच्चाई और हिम्मत सबके सामने आए और रागिनी अपने किए की सजा पाए। जुड़े रहिए, क्योंकि अगला एपिसोड और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है।